उलमा ये जो उलमा जो मशरिक़ हल्क़े के उलमा आइम्मा मौज़िनीन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सज्जाद साहब नुमानी की तायद पर है। हम किसी कैंडिडेट की तायद नहीं करते, ये बात आप ज़हन में रखिए। हमारा कोई कैंडिडेट से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, लेकिन हमसे अगर मौलाना ने आज भी फैसला किसी के बारे में बदले कर तो हमारा फैसला वही रहेगा जो मौलाना का फैसला है। अब जाग जाओ, उलमा को जगाया उन्होंने, और उलमा जो है हम सब की रहबरी करेंगे और हम दुनिया और आखिरत के लिए हमारी तगदो करके मेहनत करेंगे और सच्चे इलेक्शन लड़के सच्चे लोगों को खड़े करेंगे और सच्चाई का सबूत देंगे। और उसके बावजूद जो है हम सच्चे लोगों का रहनुमाई तलाश करते थे, रहबर हमें नहीं मिल रहे थे, अब हमको रहबरों ने सहारा दिया तो हम रहजनों के साथ नहीं रह सकते। जिनको पूरा शहर मानता है, शहर के लोग मानते हैं, उन्होंने जो तायद करे हम उन सब उनके साथ हैं। अब उलमा कराम आ गए तो फिर इस बात हमको मान लेना चाहिए कि उलमा सियासत से दूर थे, अब उलमा की जरूरत है। उलमा आएंगी तो इनकलाब आएगा और इनकलाब इंशाअल्लाह उलमा हो से आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद के अंदर एक मसला चल रहा है जो इलेक्शन के ताल्लुक से मशवरा चल रहा है उलमा इकराम में, और ये बात चल रही है कि शहर मशरिकी हल्के के उलमा इकराम जो है उन्होंने मीटिंग ली है और ये मुत्तफाकाना फैसला हुआ है। शहर के तमाम बड़े उलमा इकराम भी इस बात पर राजी है कि मौलाना ने कुछ दिन पहले पूरे महाराष्ट्र का सर्वे किया, एक लिस्ट तैयार की है। उसके बनिस्बत जो है उन्होंने दूर अंदेशी को देखते हुए उन्होंने एक फैसला सादर किया है और उन्होंने कहा जो फैसला किया है उस फैसले पर तमाम शहरियाने औरंगाबाद के उलमा इकराम खास तौर से मशरिकी हल्के के उलमा इकराम जो है उन्होंने मीटिंग करते हैं। मौलाना हमारे उनके हम मौलाना का जो है फैसला हमने जो सादर है हम उस फैसले को मानते हैं, उस फैसले पर हम इत्तेफाक करते हैं। हमारे बड़े अकाबिर जब फैसले करेंगे तो उसके अंदर जो है हम उलमा इकराम की पैरवी करेंगे। और उलमा इकराम का आज मशरिकी उलमा इकराम का एक जो उसके ताल्लुक से एक मीटिंग हुई है और उन्होंने मशवरा तलब किया है क्या किया जाए। इस तरह से तमाम मशरिकी उलमा इकराम ने इत्तेफाक किया है कि मौलाना सज्जाद साहब जो है इस वक्त हमारे बड़े रहबर है और उनकी रहबरी में हम जो है तो इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ उनकी बात पर जो अमल करेंगे। उन्होंने जो फैसला किया है तमाम उलमा इकराम और शहरियान औरंगाबाद के जो समझबूझ रखने वाले हैं वो मौलाना की बात पर इत्तेफाक करते हैं। आज इस ताल्लुक से हमने मीटिंग की है, 400-500 उलमा इकराम आए थे और उसमें सबों ने इत्तेफाक किया है। मैं इस बात की तायद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम का हम जो है तहे दिल से उनका जो एहतराम करते इकराम करते हैं और उनकी बातों पे अमल करते हैं और उनका तायद करते हैं इंशाअल्लाह। और कुछ लोग जो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए उलमा इकराम के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ उलमा इकराम आते हुए इनकलाब आता है, उलमा इकराम जो है तो हमारे रहबर है, दुनिया और आखिरत को अच्छी तरह से जानते हैं और उनके फैसले हमारे सर आंखों पे होते हैं। अवाम कुछ भी कहे उससे मतलब ये नहीं है, वो आलिम दीन है और उनकी उम्र का लिहाज करते हैं। वो कोई सियासत में आके दुनिया बटोरना नहीं चाहते, वो सियासत में आके दुनिया कमाना नहीं चाहते, दुनिया से मतलब माल लूटना नहीं चाहते, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के पुरसाने हालात के ऊपर ध्यान रखते हुए उन्होंने जो पूरे उस महाराष्ट्र के अंदर लिस्ट तैयार करते हुए, और ये ही नहीं कि मुसलमान ही नहीं है, उसके अंदर तमाम जात के लोग हैं, गैर मुस्लिम भी है, दलित भी है और कई लोगों के अंदर उन्होंने ये बात को तय किया। मुस्लिम उसके अंदर तकरीबन 22-23 लोग हैं, लेकिन उनकी दूर अंदेशी है कि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में से इस बात को तय किया है कि अब इस वक्त जो है उलमा इकराम जागे और इसमें आगे आकर आवाम की रहबरी करे, आवाम को सही मुत्तफाकाना फैसला दे और उनकी परेशानी और मसाइल पर जो है खड़े रहे। और उलमा इकराम मैं समझता हूं कि बड़े बड़े उलमा इकराम इसमें शामिल है और वो हमारी सही रहबरी करेंगे, इसलिए हम उनकी तायद करते हैं और इत्तेफाक करते हैं कि तमाम शहरियान से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप मौलाना की बात को जो है तो संजीदगी से लेकर के और उस पर फैसला। मौलाना साहब देखिए आज शहर में ये भी बात है, ये बात दबाई से दबेंगे नहीं कि कुछ उलमा औरंगाबाद शहर में जो काफी बड़ी तादाद में भी है वो इमाम की तरफ मुत्तफिक नजर आते हैं। इस फैसले को, उस नजरिए को कैसा देखते हैं? देखिए मौलाना का जो फैसला है वो तमाम उलमा के लिए नहीं, तमाम उम्मत के लिए। और उलमा जो है कुछ होंगे उसके अंदर बेचारे, वैसे नहीं कह सकता हूँ, जिसके उसके अपने जो
اپنے اپنی رائے پیش کریں گے, اپنے فیصلے کریں گے, لیکن ہم جو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے, ہمارے بڑے جو ہمارے خلاف اور ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو ہمارے جو ہے تو توڑنے کا کام نہیں کریں گے, جوڑنے کا کام کریں گے. اس لیے ہم اتفاقاً ان کے ساتھ میں جو ہے ہم یہ مشورہ کرتے ہیں کہ تمام علماء کرام, 400-500 علماء کرام بھی تو تھے نا, وہ بھی علماء کرام ہیں, مشرقی علماء کرام, بڑے بڑے علماء کرام تھے, شامل تھے. انہوں نے اتفاق کیا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب جو ہمارے رہبر ہے اورنگ آباد میں آ کے, انہوں نے بہت اچھی ہم کو جو تو نصیحت کر کے گئے کہ دیکھو اب نہ سمجھو تو کب سمجھو گے, اب نہ سمجھو تو کب سمجھو گے, اب جاگ جاؤ. علماء کو جگایا انہوں نے, اور علماء جو ہے ہم سب کی رہبری کریں گے, اور ہم دنیا اور آخرت کے لیے ہماری تغدو کر کے محنت کریں گے, اور سچے الیکشن لڑ کے سچے لوگوں کو کھڑے کریں گے, اور سچائی کا ثبوت دیں گے. اور اس کے باوجود جو ہے ہم سچے لوگوں کا رہنمائی تلاش کرتے تھے, رہبر ہمیں نہیں مل رہے تھے, اب ہم کو رہبروں نے سہارا دیا تو ہم رہزنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. مولانا صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیے پہلے تو امت مسلمہ میں ایک انتشار پایا جاتا تھا, یہ ہم سنتے تھے عام طور سے, جی. لیکن اب جس طرح سے علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہے وہاں کا اتفاق نظر آ رہا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں انتشار کا سبب بنے گا؟ دیکھیے صاحب, آپ کی معلومات کے لیے انتشار نہیں ہے, ہم کو تو جب سے مولانا کا جو فیصلہ آیا کوئی انتشار میں میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اور آپ جو ہے ایک سوال ہے میرا کہ میں ایک مرتبہ نام نہیں لوں گا, ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ علماء سیاست میں نہیں آتے, علماء مشورے دیتے نہیں, علماء ہمارا سپورٹ کرتے نہیں. اب علماء کرام جاگ گئے کہ علماء کے ہی ساتھ جو ہے بیٹھ کر ہم صحیح فیصلہ کریں گے. اب علماء کرام آ گئے تو پھر اس بات ہم کو مان لینا چاہیے کہ علماء سیاست سے دور تھے, اب علماء کی ضرورت ہے, علماء آئیں گی تو انقلاب آئے گا, اور انقلاب انشاءاللہ علماء ہو اسی آئے گا. سارا فنکشن ہال میں بعد نماز ظہر کچھ جو ہے اطراف کے علماء, شہر کے نہیں, نہ جن کا وسط میں ووٹ ہے نہ مشرق میں ووٹ ہے, ان لوگوں کو کچھ لوگوں نے جو کچھ اشاروں پہ کام کر رہے, وہ لوگوں نے جمع کر کے ان کی فوٹو لیے اور اس میں جو ہے تو تائید بتائے. میں اس میٹنگ میں تھا, میں نے اس میں بتایا بھی اور ہم نے ویروਧ بھی کرے, اور ہم نے جو ہے اس کے اندر جو ہمارے علماء اور سجاد نعمانی نے جو فیصلہ لیے, جس کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے جو مہاراشٹر لیول پہ جو فیصلہ لیے بہت عمدہ اور بہتر فیصلہ لیے, اور علماء ہمارے سروں کے تاج ہے, ہم انہی کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مقامی علماء نے زمینی حقیقت کو رکھتے ہوئے جو یہاں کے جانکار ہیں, نائب امیر شریعت اور ہمارے جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو پورا شہر مانتا ہے, شہر کے لوگ مانتے ہیں, انہوں نے جو تائید کرے ہم ان کے ساتھ ہیں. محترم, آج اورنگ آباد شہر میں علماء اکرام کا ایک اجلاس منعقد ہوا تھا, میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا تھا. آج پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ علماء اکرام دو حصوں میں تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کشمکش کے حالات کو؟ اب یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے, مجھے تو ایسا لگتا نہیں کہ علماء دو دھڑوں میں نظر آتے ہیں. ایسے حالات علماء تو ایک ہی ہے, وہ تو کچھ طلبہ تھے جو جذباتی قسم کے جوشیلے نوجوان تھے, جو چند لوگوں کے جو ہے کہنے پر انہوں نے شہر میں جو ہے تو ایک چیز جو ہے برپا کی اور اپنے بڑوں کے مشورے کے خلاف گئے, جبکہ وہ لوگ ہمارے ساتھ ہی تھے. ہمارے ساتھ انہوں نے آ کے بیٹھ بھی دی, ہمارے ساتھ بیٹھا بھی ہے, ہمارے مجلس میں بھی آئے, اور جو ہے تو ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی انہوں نے کام کیے. لیکن اب یہ الیکشن ہے, سیاست ہے, الٹ پھر ہوتی رہتی, ذہن سازیاں ہوتی رہتی, تو ہمارے علماء تو بیچارے بڑے معصوم ہوتے ہیں, تو شاید کسی ایک سازش کا حصہ بن گئے. مولانا, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیان بازی سے علماء کرام کے ان کے پاس سوالی نشان لگے کردار کے اوپر؟ دیکھیے, علماء کرام کے سوالہ کردار پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان پہ کوئی جو ہے ایسا سوالہ نشان ہو. جو فیصلہ مولانا سجاد صاحب نعمانی کا آیا, آخر تک ہمارے مقامی علماء, اکابر علماء جو فیصلہ کر چکے ہیں, اب اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, اور یہ ہم مولانا سجاد صاحب نعمانی کی بالکل حق میں اور اس کی تائید میں ہیں. اب اگر کوئی بھی چند لوگ مل کے اگر جمع ہو جائیں گے اور اپنا فیصلہ سنا دیں گے, تو ظاہری بات یہ کہ ان کا فیصلہ سارے علماء پر, سارے عوام پر تو نہیں تھوپ سکتے, وہ اپنی ان کی رائے ہے. مگر اکابر علماء, امیر شریعت کی جو رائے ہے, جو بڑے بڑے علماء نے جو سنایا, تو ہم تو ان کے ساتھ ہی شہر کے. بہت ساری جگہوں پہ شیوسینا امیدواروں کو بھی ووٹ مارنے کے. دیکھیے, میں اس بارے میں تو بالکل جو ہے اپنی خاموشی اختیار کروں گا, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم مسلم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں.
मुस्लिम चेहरा जो 23 लोगों की जो मौलाना ने की और बाकी दूसरे लोगों की भी की है, तो हम ये चाहते हैं कि मौलाना ने जिन लोगों की तायद की है तो कुछ सोच समझ के तायद की होंगी। और हर मकाम पर हर इलाके की नौयत अलग अलग है। जैसे कि हमारे शहर औरंगाबाद की नौयत अलग है, हर जगह की नौयत अलग है। तो अगर जहां मौलाना ने जहां पर अगर कोई मुस्लिम चेहरे नहीं, तो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि हमको अगाड़ी के साथ ही जाना पड़ेगा, अगाड़ी को वोट देना पड़ेगा। सिर्फ हमारा इलेक्शन 5 सीटों पे 3 सीटों पे तो नहीं हो रहा ना। बहुत सारी जगह पे आघाड़ी के विरोध में भी उन्होंने दिया है, MIM की भी 2 कैंडिडेटों को दिया है। हाँ, उन्होंने इमाम के कैंडिडेट को दिया है माशाल्लाह, और जो है तो उनकी तायद भी की है। तो वहां पर उलमा ने उनकी तायद की है और आवाम भी उनका सपोर्ट कर रही है। वहां पर महाविकास आघाड़ी क्यों नहीं? वो महाविकास आघाड़ी को जो है तो वहां नहीं देने की जो वजह है, जहां पर जो इलाके की नौयत है, मौलाना ने उन हालात को देखते हुए फैसला लिया, ना कि जो है तो ऐसा कि किसी ने कह दिया और उनको जो है तो कर दिया। अब मौलाना पे जिस दिन, अब जहां पे जाहिर बात यह कि इतने 288 सीटों के अंदर में जो है, हर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीट है, जिसके अंदर 23 मुसलमानों के लिए जो है मौलाना तायद की, बाकी सारे गैर मुस्लिम है। लेकिन जो है अब जरूरी नहीं कि मौलाना का जो है, मौलाना तो कसरत राय और खिल्लत राय के पाबंद तो है नहीं। अब जिसकी मिजाज के खिलाफ अगर फैसला हो तो मौलाना पे परेशान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जो है तो अपनी अपनी मेजोरिटी बताएंगे और जाके मौलाना को ये कहेंगे कि हमारी मेजोरिटी इतनी है, आधे उलमा यहाँ से खिलाफ है, आधे वहां से खिलाफ है, आवाम ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ऐसी बातें शहर में चली। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मौलाना साहब, मैंने अभी कल ही देखिए इमाम के प्रवक्ता आरिफ साहब से मैंने एक इंटरव्यू कवर किया था, उन्होंने इसी मौजूद में सवाल किया। उनका कहना था कि मौलाना साहब को चाहिए था कि औरंगाबाद की जमीनी हालात को जानते हैं। खाजा साहब ने लोकसभा में कितने वोट लिया, विधानसभा में कितने लिया, वो MP रहे हुए आदमी है, आमदार रहे हुए आदमी है, तो कहने की वो सियासी नीयत को समझना चाहिए, ऐसा उनका तर्क आ रहा था। उनके तर्क को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनके तर्क के बारे में सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि काश कि अगर ये 2 महीने पहले जब उलमा इस इत्तेहाद के पीछे लगे थे, ताकि ये उलमा की अगर बात समझ लेते कि हम जाके जहां पर जो है मुसलमानों के इत्तेहाद की भीख मांग रहे थे झोली फैलाकर, तो हमारी बात रख ली जाती तो आज ये शहर के अंदर इतना बड़ा इंतशार नहीं होता। हम इस इत्तेहाद को लेके हम 500 किलोमीटर सफर भी किया हमने जहां जिसको जो बात करना थी मुमकिन बात करे, अपने आप से इख्तिलाफात को बेटा। आज तो इस नतीजे क्या हुआ, उलमा के 2 महीने से ये मेहनत थी और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ये जो उलमा जो मशरिक़ हल्क़े के उलमा आइम्मा मौज़िनीन ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सज्जाद साहब नुमानी की तायद पर है। हम किसी कैंडिडेट की तायद नहीं करते, ये बात आप ज़हन में रखिए। हमारा कोई कैंडिडेट से कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, लेकिन हमसे अगर मौलाना ने आज भी फैसला किसी के बारे में बदले करे तो हमारा फैसला वही रहेगा जो मौलाना का फैसला है। ये नहीं कि हम जो अपने फैसले को जो है तो उनके खिलाफ जाके हम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है कि अगर ग्राउंड लेवल को देखना है तो इसके अंदर तो ऐसा है कि भाई जो है तब हर एक की बात तो नहीं मानी जा सकती ना। देखो, लीडर जो होता है ना, वो हवाओं के रुख के साथ होता है। लीडर जो होता है वो हवाओं के रुख के साथ होता है, और कायद जो होता है वो हवाओं के रुख को मोड़ देता है। तो मौलाना सज्जाद साहब नुमानी हमारे कायद है और हम जो है उन्हीं के साथ हमारी तायद है, और इंशाल्लाह जो भी फैसला आगे भी आता है हम उसको इंशाल्लाह पूरा जो है तो सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं मिला पार्टी को उनका, तो उन्होंने जो विरोध कर रहे हैं और जिनको मिला है उनको नहीं कर रहे। देखिए, वो उन्होंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2014 में भी इनको जो है MIM के लिए ही सपोर्ट की गई थी, और मौलाना इससे पहले भी जो है तो उनको सपोर्ट किए, 24 में भी सपोर्ट किए। उनके हक में जब फैसले आए तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने जो है तो खिलाफ वर्जी नहीं की थी, लेकिन अब आया जब मौलाना को मानते हैं तो उनके फैसले पर जो है सबने अमन्ना सदकना होना है, और हर आदमी अपने राय के लिए आजाद है, इसकी कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस अगर उनको वोट जिहाद कह रहे हैं तो हमने तो जो है तो 23 सीटों पर ही तो इलेक्शन लड़ा, बाकी तो हमने बाकी सारे गैर मुस्लिम हमारे हिंदू भाइयों के हक में ऐलान किया सज्जाद साहब नुमानी ने। वहां पे कौन सा, क्या शरद पवार जो है क्या वोट जिहाद है? क्या सोनिया गांधी वोट जिहाद है? क्या उद्धव ठाकरे वोट जिहाद है? क्या है? ये तो बीजेपी का काम है। बीजेपी तो मौलाना को अपना आला काम, मौलाना को जो है तो प्रेशर बना रही है।